ये गीत बना करके जैसे फंस गए थे ओपन ईयर साहब, थक हार कर फिर इसको रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ा। कौन सा ये गीत था दोस्तों? मैं क्यों कह रहा हूँ कि ओपन ईयर साहब इस गीत को बना करके फंस गए थे और आखिर में इसको रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ेगा। आज आपको मैं बताऊंगा कौन सा ये गीत था और क्यों ये सब हुआ था, क्या ये सब हुआ था। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों ओपन ईयर साहब और रफ़ी साहब दोनों का कोलैबोरेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कितना बेहतर था। ओपन ईयर साहब ने जितनी भी धुनें बनाई हैं, जितने भी गीत बनाए हैं रफ़ी साहब के लिए, सारे के सारे सुपर डुपर हिट है। और रफ़ी आशा की जोड़ी के गीत जो मशहूर करवाए ज़्यादातर वो ओपन ईयर साहब ने ही करवाए। तो ओपन ईयर साहब रफ़ी साहब दोनों का कोलैबोरेशन बड़ा नायाब था। और ओपन ईयर साहब जब भी कोई धुन बनाते थे तो रफ़ी साहब को ध्यान में रख करके बनाते थे। हालांकि एक बार दोनों के बीच में मन मुटाव भी हो गया था, मगर बाद में फिर से दोनों की दोस्ती हो गई और उसके बाद तो लगातार रफ़ी साहब और ओपन ईयर साहब ने एक से एक नायाब गीत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं जो ये किस्सा बताने जा रहा हूँ ये भी बड़ा नायाब है और बिल्कुल अलग हटके है। 50 के दशक के आखिर की बात है। ओपन ईयर साहब एक फिल्म के लिए संगीत दे रहे थे। अब इस फिल्म में क्या था दोस्तों? जी हाँ, इस फिल्म के नायक थे किशोर कुमार साहब, नायिका पद्मिनी जी, और इस फिल्म के अंदर अशोक कुमार भी थे। तो जब इस फिल्म के गीतों पर काम हो रहा था, 7 गीत इसमें ओपन ईयर साहब ने बनाए थे। 7 गीत इस फिल्म के लिए ओपन ईयर साहब ने बनाए थे। तो इसमें से कुछ गीतों को तो अपने ही लिए, मतलब अपने आप पर पिक्चराइजेशन के लिए किशोर कुमार साहब ने खुद गाया था, आशा जी के साथ भी गाए थे और गीता दत्त जी ने भी इस फिल्म के लिए गीत गाए थे। मगर एक गीत इस फिल्म के लिए ऐसा बन पड़ा था जो किशोर कुमार साहब पर ही पिक्चराइज होना था और ये गीत थोड़ा सा क्लासिकल बेस्ड था। तो जब ओपन ईयर साहब ने इस गीत को बनाया तो ओपन ईयर साहब को कहीं ना कहीं शंका होने लगी, यार मैं इसको अगर किशोर कुमार साहब से गवाऊंगा वो कैसे इस गीत को गा पाएंगे, मैं इस गीत का करूं तो क्या करूं। संशय था ओपन ईयर साहब के मन में इस गीत को लेकर के, कैसे वो इस गीत को किशोर कुमार से गवाएंगे। तो खैर साहब ओपन ईयर साहब के मन में संशय आ चुका था कि इस गीत की धुन को, इस गीत को किशोर कुमार साहब नहीं गा सकते। मगर ओपन ईयर साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय करा कि वो इस गीत को किशोर कुमार साहब से ही गवाएंगे। मगर एक दो बार जब प्रैक्टिस की गई इस गीत की किशोर कुमार साहब द्वारा, तो ओपन ईयर साहब को लगने लगा नहीं यार वो बातचीत नहीं बन पा रही है जो उनको इस गीत के अंदर चाहिए। तो खैर साहब किशोर कुमार साहब से गवाने का इरादा फिर इस गीत को ओपन ईयर साहब ने टाल दिया, अलग कर दिया। ओपन ईयर साहब इस गीत को लेकर के थोड़ा सा तनाव में आ गए थे। उनको लग रहा था यार क्या होगा इस गीत का, मैं इस गीत को किससे गवाऊं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और ये वो दौर था दोस्तों, किशोर कुमार साहब अपने लिए प्लेबैक कर रहे थे और देवानंद साहब के लिए प्लेबैक कर रहे थे। मगर किशोर कुमार साहब उस दौर में इस्टेब्लिश प्लेबैक सिंगर नहीं बने थे। हालांकि किशोर कुमार साहब ने 50 के दशक में भी अच्छे खासे गीत दिए, अच्छे खासे गीत गाए, मगर म्यूजिक डायरेक्टर का जो ट्रस्ट होता है वो अक्सर किशोर कुमार साहब पर नहीं होता था बतौर सिंगर। एच.डी. बर्मन साहब हालांकि उनको आगे बढ़ाए जा रहे थे। तो खैर साहब इस गीत को लेकर के ओपन ईयर साहब जब तनाव में आ गए तो एक बार मन्ना डे साहब मिले ओपन ईयर साहब से। ओपन ईयर साहब ने अपनी प्रॉब्लम मन्ना डे को बताई और उनको गीत भी सुनवाया। तो मन्ना डे ने कहा इसमें परेशान होने की ज़रूरत क्या है, एक बार इसको रफ़ी साहब से गवा लो और फिर देखो कमाल ही कमाल। अब ओपन ईयर साहब शायद पूरी तरीके से तैयार नहीं थे रफ़ी साहब से गवाने के लिए ये गीत, क्योंकि किशोर कुमार साहब अपने लिए खुद का प्लेबैक करते थे। तो उनको लग रहा था यार ये बात भी ठीक नहीं होगी। मगर ओपन ईयर साहब को आखिर में फ़ैसला लेना ही पड़ा कि नहीं यार इस गीत के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा अगर रफ़ी साहब इसको अपनी आवाज़ ना दे तो। खैर साहब रफ़ी साहब को बुलाया गया और उनको गीत समझाया गया और रफ़ी साहब ने एक टेक ही में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया और बाद में इस गीत को किशोर कुमार साहब पर पिक्चराइज़ किया गया। मज़े की बात है किशोर कुमार साहब रफ़ी साहब की रेस्पेक्ट किया करते थे, रफ़ी साहब किशोर कुमार साहब की रेस्पेक्ट किया करते थे। दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति दोनों के लिए आदर था, ये बड़ी बात थी।
किशोर कुमार साहब को भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हो रही है, और इस तरीके से फिर इस गीत का फिल्मांकन किशोर कुमार साहब पर किया गया। जी हाँ, ये गीत था मन मोरा बावरा निस्दिन गाए गीत मिलन के। ऐसी मन मोरा बाबरा। और इसकी एक और कहानी है दोस्तों। कहते हैं किशोर कुमार साहब इस फिल्म में, जैसे मैंने कहा, अशोक कुमार भी थे, प्रोडक्शन में भी अशोक कुमार का हाथ था। तो किशोर कुमार साहब कहीं ना कहीं अशोक कुमार साहब से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि अशोक कुमार भी चाहते थे कि इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएं। जी हाँ दोस्तों, ये जो गीत था मन मोरा बावरा निस्दिन गाए गीत मिलन के, ये गीत था फिल्म रागनी का, जो 1958 में आई थी। और इसकी स्टार कास्ट में, जैसे मैंने कहा, किशोर कुमार साहब, पद्मनी और अशोक कुमार थे। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार साहब के लिए लगभग 11 गीत गाए, और इसमें से काफ़ी गीत तो बड़े अच्छे हैं, बड़े नायाब हैं, और बिल्कुल रफ़ी साहब की आवाज़ परफेक्ट लगती थी किशोर कुमार साहब पर भी। अजब है दास्तां तेरी ऐसे। हालांकि जब 1969 आया, आराधना आई, तो फिर तो जो संगीत जगत था, फिल्मी संगीत जगत था, उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास पूरी तरीके से बदल गया था। किशोर कुमार साहब बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर बनकर के उभरे, और लेजेंड प्लेबैक सिंगर बने वो 1969 के बाद। उन्होंने ख़ुद को साबित किया। उसके बाद तो किशोर कुमार साहब ने एक से एक नायाब गीत गाए, चाहे वो क्लासिकल बेस्ड हो, चाहे वो नॉन क्लासिकल हो, कैसे भी गीत हो, किशोर कुमार साहब ने फिर 70s में अपनी आवाज़ का जलवा लोगों को दिखा दिया था। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।